नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आतंकवाद पाकिस्तान की आत्मा बन गया है। पहले भारत में उसने आतंक फैलाया, फिर अफगानिस्तान में और अब पश्चिमी सीमा पर ईरान में। जी हां, उस ईरान में जिसने सबसे पहले एक स्वतंत्र देश के रूप में पाकिस्तान को मान्यता दी थी। लेकिन अब पाकिस्तान की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत तो पहले से ही लड़ रहा है, फिर अफगानिस्तान जुड़ा और अब ईरान खुले तौर पर कह रहा है पाकिस्तान नहीं सुधरा तो घुसकर आतंकवादियों को मारेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तानी सेना और उसकी पेरोल पर पलने वाले आतंकियों का यही इलाज है। पाकिस्तानी बंकर का ये हाल बताता है कि उसे एक करारा जवाब मिला है। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन इस बार संदेश चला गया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें यदि कोई छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह भी संदेश चला। हर देश के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि सेना के पास एक देश है। और इस वक्त हाल ऐसा है कि पाकिस्तान आतंकियों के हाथ में पड़ा एक देश है। हिंदुस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान भी उसके आतंक की सितम का सताया हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान में तबाही का बीज बोता है और चोरी पर सीना जोरी देखिए कि दोनों देशों के बीच दोस्ती के गेट को बंद भी कर देता है। बाबे दोस्ती कब खुलेगा? जब अफगानिस्तान की लोकल मिलिट्री अपना रवैया दुरुस्त करेगी और जो हालात बने हैं उनको दुरुस्त करने में एक सिंसियर एफर्ट करके हमारे सामने रिजल्ट देगी। उसके बाद हम देखेंगे कि बाबे दोस्ती कब खोलना। पाकिस्तान का ये आतंक प्रेम भारत और अफगानिस्तान की सीमाओं पर ही अपना गंदा रंग नहीं दिखा रहा, बल्कि उसका ताजा शिकार ईरान बना है। पिछले महीने पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ईरानी सीमा का उल्लंघन किया और ईरान के 10 जवानों का कत्ल कर दिया। हमले ने ईरान के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री ने कहा है, सुन्नी चरमपंथियों पर लगाम कसने के लिए अगर पाकिस्तान उनके अड्डों को बंद नहीं करता तो ईरान के सुरक्षा बल उनके ठिकानों पर हमले करेंगे। भारत से सबक लेते हुए अब ईरान ने भी ठाना है कि अगर पाकिस्तान अब की बार नहीं सुधरा तो पश्चिमी सीमा से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वो तैयार रहे। पूर्वी सीमा पर भारत पाकिस्तान को मजा चखा चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि ईरान को परेशान करने के लिए पाकिस्तान ने आतंकियों का कैसा संगठन तैयार किया है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान में पनाह पाए जैश अल अदल नाम का आतंकी ग्रुप ईरानी सैनिकों को निशाना बना रहा है। उसने ही लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों से ईरानी सीमा रक्षकों को मारा। ईरान के मुताबिक जैश अल अदल वाले आतंकी ग्रुप में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लाए आतंकियों की भर्ती करा रखी है। साथ ही ईरान से सटे सरहदी इलाके में इनकी ट्रेनिंग और पनाह का इंतजाम किया गया है। इस आतंकी ग्रुप ने इस साल अप्रैल में 10, 2015 के अप्रैल में 8 और 2013 के अक्टूबर में 14 ईरानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। वैसे तो भारत का अनुभव ईरान के पास भी है कि पाकिस्तान से दोस्ती भरोसे की बुनियाद पर नहीं होती। फिर भी ईरान ने हमले से पहले पाकिस्तान से दोस्ती की एक कोशिश की। इसके लिए ईरानी विदेश मंत्री पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान की गद्दारी देखिए कि पीठ में आतंक का खंजर चुभोता है और सामने 2 जिस्म मगर एक जान है, हम की दुहाई देता है। As I mentioned to my brother, His Excellency the Foreign Minister, it's a case of two countries with one soul. There are too many common bonds. Yes, there are a few irritants. We have decided to work on a fast-track basis to remove the irritants and send a message to the world that Pakistan and Iran are two countries with one soul. भारत तो पाकिस्तान के आतंक का जमाने से भुक्तभोगी है। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के आतंक को लंबे समय से झेल रहा है और अब आलम यह है कि पाकिस्तान के आतंक का अगला शिकार ईरान है।
यानी किसी भी पड़ोसी को पाकिस्तान के आतंकियों ने छोड़ा नहीं। साफ है कि अगर पाकिस्तान ने अपना रवैया नहीं बदला तो उसके लिए बुरे अंजाम की आहट हर कोने से सुनाई पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन बदलते वक्त के साथ ईरान ने भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए तो पाकिस्तान पुराने दिनों को भूल गया। उसने ईरान में आतंक का खेल शुरू किया। नतीजा यह है कि अब पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त देने के लिए ईरान तैयार हो चला है। न हिंदुस्तान से प्रेम, न ईरान से, न अफगानिस्तान से। पाकिस्तान की सारी पड़ोसी नीति आतंक से चलती है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बाद ईरान को पाकिस्तान ने क्यों अपने आतंक का नया शिकार बनाना चाहा है। ईरान पर पाकिस्तान का आतंकी हमला, शिया सुन्नी विवाद में आतंकी कनेक्शन। पाकिस्तान में ज्यादातर आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि ईरान में शिया मुसलमानों की। दुनिया में सुन्नी मुसलमानों की संख्या 85% से ज्यादा है, जबकि शिया मुसलमान 10% के करीब हैं। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ने जिस जैश अल अदल नाम का आतंकी संगठन खड़ा किया है, वो मूल रूप से सुन्नी आतंकी ग्रुप है और पाकिस्तान ने शिया बनाम सुन्नी का झगड़ा आतंक तक पहुंचा दिया है। ईरान के आर्म फोर्सेस के हेड ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स है ईरान के बॉर्डर के अंदर जो है काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी 10 बॉर्डर गार्ड्स ईरान के उन्होंने लॉन्ग रेंज वेपन से मार दिए थे। यदि ऐसा हुआ आइंदा से तो ईरान ने साफ कहा है कि वो पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर घुस करके इन जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये उनकी वार्निंग है। अब पाकिस्तान से ईरान के झगड़े का दूसरा कारण समझिए। ईरान पर पाकिस्तान का आतंकी हमला, 900 किलोमीटर लंबा सरहदी विवाद। पाकिस्तान और ईरान के बीच की सरहद करीब 900 किलोमीटर लंबी है। ये एक लंबा पहाड़ी इलाका है, लेकिन इसी रास्ते से होकर पाकिस्तान के लिए खाड़ी देशों का रास्ता भी खुलता है। 3 साल पहले दोनों देशों में सीमा पर जानकारी साझा करने का समझौता हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान क्या जो अपने वादे पर कायम रह जाए। इसीलिए ईरान पाकिस्तान का सीमा समझौता खटाई में पड़ गया। ईरान पर पाकिस्तान का आतंकी हमला, ईरान से भारत की गहरी दोस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के साथ भारत की दोस्ती को मजबूती दी। पिछले साल मई में ही प्रधानमंत्री मोदी ईरान गए थे। वहां चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का जिम्मा भारत ने अपने कंधे पर लिया। साफ है कि दोस्ती का ये नया दौर पाकिस्तान को पचता नहीं। The bilateral agreement to develop the Chabahar port and related infrastructure and availability of about $500 million from India for this purpose is an important milestone. The major effort would boost economic growth in the region. We are committed to take steps for early implementation of the agreement signed today. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की दिक्कत यह है कि एक देश के रूप में पाकिस्तान बुरी तरह खोखला हो चुका है। बलूचिस्तान से पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर तक में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद है। ऐसे में अंदरूनी झगड़ों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान पड़ोसी देशों से आतंकी लड़ाई मोल लेता है। Highlight the human rights violation and enforced disappearances committed by Pakistani army occupied Balochistan. It is now clear as a broad daylight that not only Pakistani army involved in terrorism, but also training and exporting terrorists in neighboring countries, Afghanistan and India, as well as throughout the world. It is the
I, Time, Baloch and Afghan must unite against Pakistani terrorism in occupied Balochistan and Afghanistan. जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान अपनी ताकत समझता है, उन्होंने कई बार पाकिस्तान को भी लहूलुहान किया है, लेकिन इससे भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान ने ईरान के बार बार चेताने के बावजूद आतंक का कारोबार जारी रखा और अब ईरान गुस्से से भभक रहा है तो पाकिस्तान की खैर नहीं। यह बात पाकिस्तान भी जानता है कि 5 बरस पहले कैसे ईरान ने अमेरिका को भी बता दिया था वह किसी से दबता नहीं। ये तस्वीरें 5.5 साल पुरानी हैं, जब ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। ये तब की तस्वीरें हैं जब पाकिस्तान से ईरान की खूब छनती थी, लेकिन वक्त के साथ पाकिस्तान से ईरानी संबंधों में ऐसी गिरावट आई कि आज अपनी सीमा पर दोनों देश आमने सामने खड़े हैं। पाकिस्तान को समझना होगा कि ईरान जब अमेरिका से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है तो उसकी क्या हैसियत है। इससे भी आगे वो पाकिस्तान को हर तरफ से घेर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के एक तरफ हिंदुस्तान है तो एक तरफ अफगानिस्तान, और इन दोनों देशों से आज ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आज तक ब्यूरो। तो जाहिर है ईरान की खुली धमकी और पाकिस्तान की घबराहट। विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।